सूरज जो है वो धरती के लिए जीवनदायिनी का काम करता है। अगर सूरज नहीं हो तो धरती पे जीवन नहीं हो सकता है। आज भारत ने अपना पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपित किया श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। अब भारत का आदित्य L1 मिशन अपना 125 दिन का लंबा सफ़र सूरज की ओर शुरू कर चुका है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने बड़ी सफलता से बिल्कुल मक्खन जैसे चंद्रयान 3 मिशन से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पे उतारा। कुछ ही दिन पहले चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग और उसके बाद कुछ ही दिनों में आदित्य मिशन सूरज की ओर। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे भारत एक मून वॉक से सन डांस की ओर बड़े ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया हो। आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो भारत का 2-in-1 मिशन है। उसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो साइंस करेंगे और उसमें इंस्ट्रूमेंट हैं जो देखेंगे कि कब सूरज गुस्सा होता है। जब सूरज पे सनस्पॉट होते हैं, सूरज पे इरप्शन होते हैं, तो धरती की ओर वो चार्ज पार्टिकल भेजता है और वो चार्ज पार्टिकल जो हैं कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में भारत के सैटेलाइट औरों के सैटेलाइट उनको ध्वस्त करता है। तो आदित्य L1 ये भी देखेगा कि कहीं ना कहीं अगर इन सैटेलाइट्स को पावर डाउन करके सेफ रखा जा सके तो वो भी एक बड़ा काम होगा। देखिए, चिड़िया चहचहा रही हैं, हरियाली मेरे पीछे है। ये सब इसी कारण से है कि सूरज से रोशनी धरती पे आती है और मैंने कहा है जैसे वो जीवनदायिनी है। ये भारत का जो आदित्य L1 सैटेलाइट और चंद्रयान 3 का सक्सेस जो है ये बहुत बड़ा कदम है। और कुछ ही दिनों में बड़ा G20 का समिट होने जा रहा है नई दिल्ली में। वहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंतरिक्ष की सफलताओं को ज़रूर बात करेंगे और देशों को इसमें रुचि होगी। एक और बात आपको बताऊं, बड़ी रोचक है। भारत मंडपम जहाँ पे ये G20 के लीडर्स मिलेंगे उसके बाहर एक नटराज की मूर्ति लगाई गई है। नटराज वो भगवान शिव का पोज है जिसको तांडव में कहा जाता है या कॉस्मिक डांस है। कहीं ना कहीं जब भारत के सैटेलाइट धरती की कक्षा में हैं, चांद की कक्षा में है और एक सूरज की तरफ भी जा रहा है, उस वक़्त ये नटराज की मूर्ति और ये अंतरिक्ष की सफलताएं G20 के समिट में यही दर्शाएंगी कि भारत के पास अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी है। अगर भारत को विकसित देश बनना है तो उसकी अंतरिक्ष एजेंसी का रोल उसमें बड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते आए हैं कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में यूज़ करना चाहिए। अब वही चीज़ दर्शाई जाएगी जब G20 में दिखाया जाएगा कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉफ्ट डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल गवर्नेंस में यूज़ करा जा सके। तो एक तरफ तो प्रज्ञान और विक्रम दोनों अब सोने की तैयारी में हैं क्योंकि 14 दिन का जो उनका टाइम था वो पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ आदित्य सैटेलाइट सूरज की तरफ जा रहा है। तो मेरे मन में तो वो बॉलीवुड का गाना याद आता है जिसमें कहा गया है कि चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। कहीं ना कहीं भारत मंडपम पे जब ये सारे लीडर मिलेंगे तो भारत के अंतरिक्ष के अचीवमेंट्स को ज़रूर चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली से पल्लव बागला।